सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की पहली तारीख है, सोमवार का दिन है। एक नया महीना उम्मीदों से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, विशेष कृपाओं को ग्रहण करने का यह समय है। हम सभी आगमन के काल में प्रवेश कर चुके हैं कल के दिन में, और ये आगमन का यह समय हम सबों को आध्यात्मिक रूप से नवीन होने के लिए, नया होने के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए और उस ईश्वर के महान प्रेम को अनुभव करने के लिए यह समय, अनुग्रह का समय हम सबों को दिया गया है। तो आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमें विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं, एक शतपति प्रभु के पास आता है क्योंकि उसका एक नौकर बीमार था। उस बीमार नौकर के वजह से वो शतपति स्वयं प्रभु के पास आकर उस नौकर की चंगाई की गुहार लगाता है, निवेदन करता है, और जिस अंदाज से और विश्वास से वो प्रभु के पास आता है, प्रभु उससे उसके विश्वास को देखकर चकित हो जाता है। और प्रभु ये कहता है, मैंने इज़राइल में कहीं पर भी इतना विश्वास नहीं देखा, जो कि एक इंसान इतना बड़े पद पर है, शतपति है, कहीं नौकर चाकर उसके पास है, उसके आदेश का पालन करने वाले लोग उसके इर्द गिर्द हैं, उसके बावजूद ये इंसान अपने नौकर की तबीयत खराब होने पर उसकी चंगाई की गुहार लगाते हुए प्रभु के पास आता है। और प्रभु उसके घर जाने को तैयार जब होता है, वो प्रभु से ये कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ कि आप जो पवित्रता का स्रोत, पवित्रता का स्वामी मेरे घर आए। मैं अपवित्र इंसान हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे अंदर कमी कमजोरियाँ हैं, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए। यहाँ पर प्रभु ने जिस प्रकार से उस शतपति ने जिस प्रकार से कहा, मैं एक छोटा सा अधिकार हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं, जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आओ वो आता है। और ईसा ने यह जब सुना कि ये इतना विश्वास के साथ आया है, तो प्रभु निश्चित रूप से उसकी उस मनोकामनाओं को, प्रार्थना को सुनने के लिए, पूरा करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर हम समझते हैं, हम प्रभु चाहता है कि हम सभी लोगों से विश्वास, जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में लिखा है, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, प्रभु वादा करता है, मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि प्रभु के पास जाने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। विश्वास से जो प्रभु के पास जाता है, उसकी मनोकामना पूरी होगी, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, उसको उत्तर मिलेगा और उसको बरकतों से प्रभु भर देगा। इसलिए ये व्यक्ति जो विश्वास के साथ आया, प्रभु उसके विश्वास की वजह से इंप्रेस हुए और उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार हुए। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इस व्यक्ति ने विश्वास किया और ईश्वर की कृपा का पात्र बन गया। प्रभु उसके घर जाने को तैयार हुए और प्रभु ने इस बात का जिक्र भी किया, ऐलान भी किया, लोगों को बताया। इस व्यक्ति का उदाहरण लोगों के सामने रखे बताया कि इतना विश्वास मैंने किसी में नहीं पाया। यानी कि जब हम प्रभु के पास जाएंगे, गहरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आस्था के साथ प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमें कभी नहीं टुकराते। प्रभु हमें स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 59 में कहता है, मैं ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है। इसलिए पुकार को सुनने के लिए प्रभु तैयार है। जरूरत है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में यही लिखा है,
यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यानी कि प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों से प्यार करने वाला ईश्वर वो चाहता है कि हम उसको पुकारें, विश्वास से पुकारें, उसके पास जाएं, बड़े श्रद्धा भक्ति भरोसे और विश्वास के साथ जाएं, और वो ईश्वर हम सबों की मनोकामनाएं पूरी करेगा। और इसी वजह से ये आगमन का काल हम सबों को दिया गया है। बड़े विश्वास से इस आगमन के काल में प्रभु का वचन सुने, पढ़ें, प्रार्थना में समय बिताएं और मुक्ति विधान के उस रहस्य पर मनन चिंतन करें। ईश्वर हम सबों से, मानव जाति से कितना प्यार करता है, इस बात को समझें, इस प्यार को ग्रहण करें, उस प्यार में जिएं, उस प्यार को बांटें। ये समय है ईश्वर के प्यार को ग्रहण करने का, ईश्वर के प्यार को अनुभव करने का, ईश्वर के प्यार को दूसरों के साथ बांटने का यह समय है। इसलिए उसके लिए हम तैयारी करें, आध्यात्मिक तैयारी करें, जीवन में नयापन लाएं, नई सोच विचार रखें, पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा रखें, और इस प्रकार से प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए दिन प्रतिदिन प्रभु के उस विश्वास में, प्रभु के आनंद में, प्रभु के खुशी में और प्रभु के प्यार में हम सभी भर जाएं। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष, कृपा और अनुग्रह प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।